हेलो गाइस। तो आज हम बनाएंगे साउथ इंडियन का फेमस इडली सांभर, जो कि वहाँ का फेमस फूड्स है कैटेगरी में आता है। तो आज हम वही बनाएंगे, बड़ा ही सरल विधि से बनाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम आधा किलो यहाँ पे सूजी ले लेते हैं और उसके बाद हम स्वाद अनुसार नमक ले लेंगे। तो नमक को हम इस तरीके से छिड़क लेंगे। उसके बाद हम इसमें 200 ग्राम दही डालेंगे। तो हमने दही को बिना फेंटे लिया है और यहाँ पे आपको चम्मच के सहायता से आपको दोनों को मिक्स करना है। ऐसे मिक्स करना है, पहले आप इसे दही और सूजी से मिक्स कर ले। फिर उसके बाद हम 1 गिलास पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक बार में नहीं डालेंगे। तो ये हम ऐसे मिक्स कर रहे हैं। फिर हम ये सभी पानी डाल देंगे और हमें यहाँ पे 3 गिलास पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने यहाँ 3 गिलास यूज़ लिया है पानी का। अब हम इसे कवर करके 30 मिनट के लिए हम रेस्ट में से रख देते हैं। और हम यहाँ पे सांभर के लिए वेजिटेबल्स लिया। आजकल बारिशों के मौसम में हमें वेजिटेबल्स नहीं मिलता है, क्योंकि ज़्यादातर सब्जियां ख़राब मिलती है। तो मुझे बाज़ार में कुछ भी नहीं मिला, जैसे कि कैरेट, बीन्स, ये सब नहीं मिला। तो मुझे ये शिमला मिर्च, लौकी, आलू, प्याज यही ऐड करूँगी सांभर के लिए। तो यहाँ पे मैंने चॉप कर लिया है सभी वेजिटेबल्स को और हम एक बाउल में सभी को ही कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ये प्याज को हम अलग लेंगे, क्योंकि हमें इसे बाद में ही यूज़ लेंगे। तो सबसे पहले हम कुकर चढ़ा दिया है। अब हम यहाँ ऑयल डाल देते हैं। मैंने यहाँ पे आधा चम्मच तेल लिया है और ये हम आधा चम्मच बाद में लेंगे। तो यहाँ पे तेल गरम हो चुका है। अब यहाँ हम जीरा डाल देंगे और 2 हरी मिर्ची डाल के इसे सौते होने देते हैं। और अब ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो हम हमारे यहाँ कटा हुआ वेजिटेबल्स, मैंने इसे अच्छे से धो के फिर यहाँ पे हम वेजिटेबल्स डाल देते हैं और इसे हिला लेते हैं अच्छे से। इस प्रकार से हिलाते हैं, सब मिक्स कर लेते हैं। उसके सांभर में क्या है ना कि जितना आप वेजिटेबल्स डालेंगे इतना ही आपका सांभर टेस्ट लगता है। जैसे तो यहाँ अब हम धनिया ऐड कर देते हैं, धनिया पाउडर। मैं यहाँ पे धनिया पाउडर की 2 चम्मच यूज लूँगी और आधा चम्मच हल्दी। और स्वाद अनुसार आप ये मिर्ची आप कम या ज़्यादा, मैं तो कम ही खाती हूँ, इस हिसाब से मैंने कम ही लिया है। और यहाँ मैंने गरम मसाला भी अभी ऐड कर देते हैं और यहाँ नमक स्वाद अनुसार ले लिया है। अब इसे हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं हमारे वेजिटेबल्स को। तो आप इसे अच्छे से मिक्स करिए ताकि ये मसाला आपस में मिक्स हो जाए। फिर हम यहाँ पे ये धोया हुआ हमने तुअर की दाल, यानी कि इसे अरहर की दाल भी बोलते हैं, तो ये हमें ऐड कर देना है हमारे वेजिटेबल के साथ और इसे अच्छे से आपस में मिला लीजिए। ये दाल भी मिक्स हो जाना चाहिए मसाले के साथ। अब हम यहाँ पे पानी ऐड कर देंगे। तो पानी ऐड करेंगे, जैसे कि इसमें भी आपको 3 गिलास पानी लेना है। तो मैंने यहाँ पे 1 गिलास ले लिया है और ये दूसरा गिलास और ये तीसरा गिलास यहाँ मैंने डाल दिया है। अब हमें यहाँ पे 15 मिनट के लिए कुक होने देना है। तो हम इसे लीड लगा लेते हैं। चलिए, सब कुक होने के लिए छोड़ देते हैं। अब हम यहाँ पे हमारे इडली के लिए तैयारी करते हैं। यहाँ हमने इडली पॉट में पानी डाल देते हैं। आप अपने मेजरमेंट हिसाब से डालिएगा, मैं इस लाइन तक में ही रखूँगी। और यहाँ पे चढ़ा देती हूँ बॉईल होने के लिए पानी को। अब इसकी लीड लगा लेते हैं और यहाँ पे हम जो भी हमारे प्लेट्स है उसमें हमें ग्रीस करना है सबसे पहले। अच्छा, हम यहाँ पे पहले इनो डाल लेते हैं। मैंने यहाँ पे बेकिंग सोडा की यूज़ नहीं लिया है, तो मैं इनो की यूज़ लूँगी। तो आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। तो मुझे तो इनो डाला हुआ अच्छा लगता है और स्पंजी भी बनता है इडली। तो आप लोग भी डालिए और स्किप भी कर सकते हैं, तो ये आपकी चॉइस है।
मैं यहाँ पे डालते ही सबसे पहले आपको हिलाना है। इसे आपको ऐसे हिलाते फ्लफ़ी करनी है। आप जितना फ्लफ़ी करोगे तो आपकी ये इडली भी इतना ही स्पंजी बनेगा। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा, जब भी आप इनो डालिए उससे पहले फटाफट आपको फेंटना है। तो इसे फेंटते जितना फेंटेंगे इतना ही आपका ये बैटर हल्का हो जाएगा और आपका ये इतना ही अच्छा स्पंजी बनके तैयार होगा इडली। तो यहाँ ग्रीस कर लेते हैं। मैंने एक बार ऑयल लिया है, तो ये एक बार के ऑयल से हमारे सभी प्लेट में लगभग ग्रीस हो जाएगा। तो यहाँ मैं थोड़ा और ले लेती हूँ, मुझे कम लगा तो, क्योंकि और ग्रीस होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारा इडली चिपक जाएगा इसी प्लेट में। तो यही है इडली के थोड़े छोटे-छोटे टिप्स। तो चलिए हम सबसे पहले बैटर को इस तरीके का आपको बैटर रखना है, ना तो ज़्यादा गाढ़ा ना तो ज़्यादा पतला। ये देखिए जैसे मैंने बनाया है इसी तरीके से आपको भी बैटर बनाने के तैयार करना होगा। और देखिए आपकी इडली बहुत ही अच्छा बनेगा। तो हम ऐसे हिला देते हैं तो ये बराबर में आ जाता है। तो सभी प्लेटों में हम इसी तरीके से भरेंगे। ये देखिए देख सकते हैं। और मैंने ये थोड़ा-सा ऐसे फैला देते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ, ये सही से नहीं हुआ है तो आप इसको थोड़ा हिला देंगे तो ये सभी बराबर में आ जाएगा। तो चलिए इसमें भी भर लेते हैं। तो अब मैंने सभी साँचों में इडली भर लिया है और यहाँ भी मेरा पानी स्टीम हो चुका है। तो अब मैं एक-एक करके सभी को इडली के साँचे को इसमें रख देती हूँ। आराम से रखिएगा क्योंकि ये हमारे फैल भी सकता है, इसीलिए आप धीरे-धीरे रखिएगा एक-एक प्लेट को। तो मैं आराम-आराम से रख रही हूँ और गरम भी है, थोड़ा आप लोग इसे ध्यान रखिएगा क्योंकि ये हाथों पे लग जाता है, तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। तो मैंने यहाँ पे सभी प्लेटों को जमा के फिर मैंने लीड लगा दिया है। 15 से 20 मिनट के लिए हम इसे स्टीम होने देते हैं। और यहाँ मेरा सांभर भी तैयार हो चुका है। तो देखिए मैंने लीड खोल लिया। अब मैं इस चम्मच की सहायता से मैं सभी वेजिटेबल्स को ऐसे मैश कर लूँगी। तो मैं ये ऐसे इस तरीके से मैश कर लेते हैं। वैसे मैशर से भी कर सकते हैं लेकिन हमें इतनी मैशर की ज़रूरत नहीं है, तो हम इस चम्मच की सहायता से ही कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने मैश कर लिया और वो जो मेरे बचा हुआ तेल था ना, वो मैंने यहाँ पे यूज़ ले रही हूँ। तो ये मेरा ऑयल गरम हो चुका है। अब यहाँ मैं राई डाल देती हूँ तड़के के लिए और 2 सूखी मिर्च भी ऐड कर देते हैं, ये सौते होने देते हैं। और यहाँ पे मैं अदरक और लहसुन कूटा हुआ वो भी ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने हींग ले लिया है, तो हींग को भी तड़कने देते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे पेस्ट डालेंगे लहसुन अदरक की। तो ये रहा लहसुन अदरक की पेस्ट, इसे भी हम डाल देते हैं और इसे सौते होने देते हैं। तो यहाँ मैंने चला रही हूँ, धीमी आंच ही रखिएगा क्योंकि ये जलने का डर रहता है। तो ये मैंने धीमी आंच में ही बना रही हूँ। अब हम यहाँ पे प्याज कटे हुए डाल देती हूँ। तो इसे भी हमने डाल दिया। अब इसे हम थोड़ा कुक होने देते हैं, इसे गोल्डन ब्राउन हल्का सा होने देंगे। तो यहाँ पे मैंने इस प्रकार से चला रही हूँ। और यहाँ पे मैं सांभर मसाला ऐड करूँगी, तो इसे भी हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो इस समय अगर आप ऐड करते हैं तो इसकी भी थोड़ी नमीपन चला जाएगा और ये ड्राई से अच्छा खुशबू आता है हमारे सांभर में। तो ये हमने ऐड कर दिया। अब हमारा ये सांभर डाल देते हैं इसमें। सांभर हमने डाल दिया है। अब हम इसे 1 मिनट के लिए कुक होने देते हैं। तो ये मैंने अच्छे से आप मिक्स करिए ताकि मसाला एक-एक इसमें चला जाए और ये खाने में एकदम टेस्ट लगे। तो यहाँ मैं इमली की पल्प डालूँगी। तो ये मैंने इमली का पल्प डाल रही हूँ। तो ये आपको लास्ट में ही ऐड करना है इमली का पल्प। तो मैंने यहाँ ऐड कर दिया है
और यहाँ मेरा सांभर को थोड़ा हाई फ्लेम में एक उबाल आने देती हूँ। जैसे उबाल आ जाएगी, बंद हो गया, बंद कर दिया, उसके बाद ये तैयार है सांभर। और यहाँ मेरा इडली भी तैयार है। देखिए आप लोग, कितना अच्छा इडली स्पंजी बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छा लगा हो तो आप लोग ज़रूर लाइक कीजिए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। इससे मुझे मोटिवेट मिलेगा। और अगर आप लोगों को कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिएगा। आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा। अब हमारे इडली सांभर बनके तैयार है, तो मैं भी यहाँ पे टेस्ट करके देखती हूँ कि कैसे बना है। तो बड़ा ही स्पंजी बना हुआ है। तो मैंने यहाँ पे सांभर में ये इडली डीप करके मैं खा रही हूँ। सांभर बहुत ही टेस्टी बना है और इडली भी बहुत ही अच्छा बना है। तो आप लोग भी इसी विधि से अगर बनाएंगे तो आपके भी दोनों चीज़ एकदम अच्छा बनेगा। तो चलिए, इस रेसिपी को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।